बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़मील इजाज़ और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से HD वॉलपेपर्स की वेबसाइट वर्डप्रेस में बना सकते हैं। वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं। सिंपल, आपको जिस कैटेगरी में आप बनाना चाहते हैं या जिस कैटेगरी की आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं उस कैटेगरी का आपको थीम चाहिए होता है, क्योंकि वॉलपेपर के ऊपर इतने ख़ास थीम मौजूद नहीं है वर्डप्रेस में। बहुत ही कम मौजूद हैं थीम्स, इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो वर्डप्रेस का में वॉलपेपर की वेबसाइट स्टार्ट नहीं कर पाते। अक्सर लोग सिर्फ बॉक्सेस वाले थीम्स उठा लेते हैं, सिर्फ जो अब ये सामने आपको नज़र आ रहे हैं बॉक्सेस बने हुए हैं, लेकिन जब कोई विजिटर क्लिक करता है इनके ऊपर तो सिंपल इस तरह इमेज आ जाती है और यहाँ पे उसका कंटेंट आ जाता है। तो इस तरह के डाउनलोड बटन्स वगैरह नहीं होते, सिंपल इमेज होती है। जिस तरह आप आम तौर पे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स के ऊपर जो आर्टिकल बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर जिस तरह से इमेज होती है और नीचे आर्टिकल होता है, तो इस तरह करके वो शो होना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि विजिटर तो मुख्तलिफ रेजोल्यूशन में इमेज डाउनलोड करना चाहता है, तो इसलिए उसको ये सहूलत नहीं मिलती, तो वो आपकी साइट को स्किप कर देता है। मेरे ख़्याल में वॉलपेपर आजकल इतने इस्तेमाल नहीं होते, पहले की तरह इतनी हॉट निच नहीं है कि आप इसके ऊपर काम करें। बहुत हार्ड निच है। हार्ड इसलिए है क्योंकि इसमें रैंक करना बहुत मुश्किल होता है। तो खैर अभी भी लोग यूज़ करते हैं वॉलपेपर, मैंने कभी नहीं किया, तो शायद मुझे लगता है कि वॉलपेपर का इतना स्कोप नहीं है। आप स्टार्ट कर सकते हैं। आज जो मैं दो थीम्स आपको देने जा रहा हूँ वो आपको थीम्स इंटरनेट से नहीं मिलेंगे नूड या क्रैक्ड वर्जन में, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है। तो पहले नंबर पे ये थीम है वर्डप्रेस का वॉलपेपर रस्टी के नाम से है। ये थीम अगर आप इसको आप विज़िट करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह बॉक्सेस में शो होगा, क्योंकि ये मैंने लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट के ऊपर ये अभी आपको ये चीज़ शो हो रही है। तो क्योंकि मैंने थीम्स बना रहा था तो उसके लिए मैंने कुछ इमेजेस डाली हुई थी और कंटेंट वगैरह डाला हुआ था, तो वही इधर आ रहा है। क्योंकि वॉलपेपर वेबसाइट में ये चीज़ नहीं लिखते। अगर आप इस कंटेंट को आप स्किप कर दें, मैं अभी आपको इस पोस्ट को एडिट करके देता हूँ। ये अगर अब आप इसको देखेंगे सॉरी ये ओपन करना पड़ेगा जिसको हमने एडिट किया है। अभी आप देख सकते हैं कि जिस तरह आपने इस वेबसाइट के अंदर देखा है कि ये सिंपल आपका वॉलपेपर दिया हुआ है, जिस तरह ये हमारा वॉलपेपर दिया हुआ है। यहाँ पे डबल इसलिए आ रहा है कि फीचर इमेज भी सेट थी और वॉलपेपर भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये डबल शो हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिलेटेड वॉलपेपर भी आ रहे हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ रेजोल्यूशन डाउनलोड करने के लिए भी आ रही हैं। यहाँ से यूज़र्स क्लिक करके डाउनलोड कर सकता है, जिस तरह के ये डाउनलोड हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये थीम आपको भी पसंद आया होगा। बहुत सी अगर आपने कभी बहुत अरसे से थीम्स वगैरह देख रहे हैं तो ये आपको किसी न किसी वेबसाइट के ऊपर ज़रूर नज़र आया होगा ये थीम।
दूसरे नंबर पे जो थीम मेरे पास मौजूद है, ये थीम है, इसको मैं एक्टिव कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ इश्यूज़ हैं, तो वो मुझे वेबसाइट याद है, बाइनरी इस तरह करके। बाइनरी नोट्स, तो ये वो वेबसाइट्स हैं जिनसे मैंने थीम्स ये उठाया था। ये आप देख सकते हैं, ये वो वाला थीम है जो कि अभी मैंने आपको लगा कर दिखाया है। आप ये देख सकते हैं, इनके बहुत से थीम्स हैं वर्डप्रेस के वॉलपेपर के रिलेटेड, आप वो भी ये चेक कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, कुछ इस तरह से शो होगी आपको जब आप मेरे वाला थीम डाउनलोड करके लगाएंगे। देखें कितनी अच्छी वेबसाइट है, आप इसके ऊपर एडसेंस लगा के अर्निंग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।